गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था, कैसे सफिक्स कैसे प्रीफिक्स यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे अगर आपके पास आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसको नोमेनक्लेचर कैसे करोगे। जैसे इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अदर देन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड या एल्कीन या एल्काइन इज प्रेजेंट, इट इज इंडिकेटेड बाय एडिंग सेकेंडरी सफिक्स। आपके फंक्शनल ग्रुप को कैसे ऐड करोगे? सफिक्स आफ्टर द प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स। द टर्मिनल ई ऑफ द प्राइमरी सफिक्स इज रिमूव। अगर टर्मिनल ई होगा जो आपके प्राइमरी सफिक्स का, वो आपको रिमूव करना होगा इन केस दैट अगर आपका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो स्टार्ट होता है ए, ई, आई, ओ या यू से, वोवल से अगर वो स्टार्ट होता है तो आपको टर्मिनल ई जो है वो रिमूव करना होगा। सम ग्रुप्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर कंसिडर एज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स। हमने कल लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, हेलोजन ग्रुप को आप प्रीफिक्स की तरह यूज करोगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। मैंने आपको इनके एग्जाम्पल्स भी दिए थे। यहाँ आपको नेक्स्ट कुछ क्लासेस शो की गई हैं और उनके विद फंक्शनल ग्रुप, जर्नल फॉर्मूला, प्रीफिक्स, सफिक्स और IUPAC नेम। जो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला अगर आपको प्रीफिक्स की तरह यूज करना है तो आप कार्बोक्सी वर्ड यूज करोगे। सफिक्स के केस में ओइक एसिड यूज होगा। IUPAC नेम होगा इनका एल्केनोइक एसिड। गॉट इट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एस्टर की, एस्टर होता है C डबल बॉन्ड O और R फॉर एल्काइल ग्रुप। अगर आपको प्रीफिक्स की तरह यूज करनी है एस्टर तो कार्ब एल्कोक्सी, सफिक्स इसके अंदर यूज होगा एल्काइल और एल्काइल एल्कोनेट, आप इनको IUPAC नेम दोगे। अल्डिहाइड के केस में CHO जर्नल फॉर्मूला दिया गया है, प्रीफिक्स यूज होगा फॉर्माइल या फिर ऑक्सो और सफिक्स यूज होगा AL। कीटोन के केस में ऑक्सो प्रीफिक्स यूज होगा, सफिक्स ओन यूज होगा, एल्केनोन आप इनको नाम देते हो। ठीक है, यहाँ आपको कुछ क्लासेस विद इनके फंक्शनल ग्रुप और IUPAC ने मैंने यहाँ शो किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप आप फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग कैसे करोगे, इनकी नेमिंग। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। आपको पता है आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है, आपका जो पेरेंट फैमिली दी जाती है आपको। सिलेक्टेड चेन मस्ट इंक्लूड कार्बन एटम इन्वॉल्व इन द फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड या फिर आपके पास अल्कोहल है, हेलोजन ग्रुप है, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है आप उसको नंबरिंग देखते हो। जो प्रेजेंस होगी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की वो किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी? प्राइमरी सफिक्स के द्वारा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो दैट इज एल्कीन, डबल बॉन्ड है एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो कैसे डिसाइड किया जाएगा? आपका फंक्शनल ग्रुप कैसा है। मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की कल लिस्ट दी थी, अगर उनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो आपका सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज होगा। नेक्स्ट जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, अगर ऐसा कोई आपके पास कंपाउंड है तो आप उसको नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4। आपने जो है लोएस्ट नंबर किसको देना है? आपके फंक्शनल ग्रुप को। आप नेमिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते 1 2 3। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखनी है, देन उसके बाद क्या देखना है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मिले? लोएस्ट मार्किंग मिले। जैसे मैंने आपको यहाँ काफ़ी सारे कंपाउंड दिए हैं, आपने ये बताना है कि इस कंपाउंड का नेम क्या है विद फंक्शनल ग्रुप। CH3 CH2OH। नेक्स्ट एन ब्यूटाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर देनी है, मेथेनोइक एसिड की भी स्ट्रक्चर बनानी है आपने। देन CH3 CH2 COOH, इस कंपाउंड का नाम क्या है? ये 4 क्वेश्चन हैं, आपको नेमिंग से या नोमेनक्लेचर से आपको सोल्व करनी है आपकी नोटबुक के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोमर की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे राजे आइसोमर या आइसोमेरिज्म क्या होता है। कंपाउंड्स which have a same molecular formula but different in some physical or chemical properties are known as isomer। आपके पास कोई कंपाउंड है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास C4H10 है, तो किस डिफरेंट स्ट्रक्चर में आप इसको अरेंज कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कैसे
वेरी करेंगी, आपको वो चीज़ क्या बताती है, इस फिनोमिनम को आप क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। दिस फिनोमिनम इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आर ऑफ टू काइंड्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। The structural isomer are such compound which have a same molecular formula but different structural arrangement of atom in their molecule are known as structural isomer and the phenomena is called structural isomerism। जो आपको मैंने यहाँ डेफिनेशन दी है ये किसकी है, structural isomerism की। structural isomerism are of further many kinds, chain isomer, position isomer, functional isomer, metamerism and tautomerism। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, चेन आइसोमर की। फर्स्टली यहाँ स्टीरियो आइसोमर आर अनदर काइंड, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। स्ट्रक्चरल ये आपके सिलेबस के अंदर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। फर्स्ट इज चेन आइसोमर। चेन आइसोमर द आइसोमर इन विच द डिफर फ्रॉम each other due to the presence of different carbon chain skeleton is known as chain isomer। एग्जाम्पल आपको यहाँ ब्यूटेन का दिया है। ब्यूटेन के केस में क्या होता है फॉर्मूला, C4H10। यहाँ देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने आपके पास, 10 है। आप इसको बोलोगे एन ब्यूटेन। एन यानी ये क्या है, सारे के सारे स्ट्रेट चेन के अंदर है, इसलिए आप इसको बोलोगे एन ब्यूटेन। यहाँ देखो इस केस में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 4 ब्यूट। सिंगल कार्बन बॉन्ड है तो दैट इज एन सफिक्स यानी ब्यूटेन। अब सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या लगा आपका, मिथाइल ग्रुप, तो आप इसको क्या बोलोगे, आइसोब्यूटेन। ये था इसका आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमर की। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आइसोमर डिफर इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। यहाँ आपकी जो मल्टीपल बॉन्ड है इसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी। देखो इस केस में राज्य क्या होता है, आपके पास ब्यूट दिया इन्होंने 1 2 3 ब्यूट। एक क्या आपके पास डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या यूज होगा, ENE। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर लगा है डबल बॉन्ड तो आप इसको नाम दोगे 1 ब्यूटीन। इस केस में देखो वही कार्बन कितने आपके पास, 4, तो आपने वर्ड यूज किया ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो इन ब्यूट, लेकिन यहाँ जो आपका डबल बॉन्ड लगा वो कौन सी पोजीशन के ऊपर लगा है, सेकंड पोजीशन के ऊपर, तो आप इसलिए आप इसको नाम दोगे 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पोजीशन वेरी कर रही थी आपके डबल बॉन्ड की, तो इसलिए आप इसको एग्जांपल दोगे पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आइसोमर डिफर इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हैं लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो आप उसको बोलोगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इस केस में देखो C2H6O, यहाँ देखो C2H6O, कार्बन 2, यहाँ भी 2, यहाँ हाइड्रोजन 6, यहाँ भी 6, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ भी 1। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से अरेंज करते हो तो यहाँ फॉर्मेशन होती है किसकी, अल्कोहल की। अगर आप इसको इस तरीके से अरेंज करते हो तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, ईथर की। सेम आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के केस में आपको जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम मिलेगा। यहाँ कितने, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, लाइक दैट। इधर भी C3H6, लेकिन आपके जो मोलिक्यूल है उनकी क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से आपके प्रोडक्ट का नाम चेंज हो जाता है। ये हो गया अल्डिहाइड, ये हो गया कीटोन। मैंने आपको कुछ पेयर दिए हैं, द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज शो द आइसोमेरिज्म। जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ईथर के साथ, आपको ऊपर एग्जाम्पल भी दिया है, अल्डिहाइड कीटोन के साथ आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एसिड एस्टर्स के साथ, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड के केस में, अल्कीन और साइक्लो अल्कीन के केस में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये कंपाउंड्स आपके शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटामेरिज्म की। द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्स। जैसे ईथर के केस में क्या आपके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज होने की वजह से ये क्या हो गया, आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ऐसे ही थायोईथर्स के केस में, कीटोन्स के केस में और एस्टर्स के केस में होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटोमेरिज्म की। Tautomerism is a special type of functional isomerism in which the isomer differ in the arrangement of atom but they exist in dynamic equilibrium with each other, that is called tautomerism। जैसे एस्टल्डिहाइड के केस में और विनाइल अल्कोहल के केस में जिस टाइम आप इनका सॉल्यूशन लोगे तो कभी हाफ एंड टाइम वो एस्टल्डिहाइड के केस में लाई करेगा एंड देन हाफ एंड टाइम वो विनाइल अल्कोहल के केस में लाई करेगा। ये आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम का साइन दिया गया है कि इतना ही इसकी परसेंटेज होगी, इतनी ही इसकी एग्जिस्टेंस की परसेंटेज होगी, दैट इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म। यहाँ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दिए आपको, आपने ये बताना है कि कौन से मतलब विच काइंड ऑफ आइसोमर्स आर शोन बाय दैट कंपाउंड्स, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन एंड 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल, विच काइंड्स ऑफ आइसोमर्स दे शो। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम इनकी कंबशन रिएक्शंस और अदर रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की। तब तक आप फंक्शनल ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर है उसके सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।